गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आज हम पढ़ेंगे सबक 20 अवंती पढ़ेंगे, जो कि एक जापानी कहानी है। इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो बेटा तर्जुमा निगारी किसे कहते हैं, ये कहानी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तर्जुमा निगारी एक मुश्किल फ़न है। तर्जुमा निगारी एक मुश्किल फ़न है। इसके लिए एक से ज़ायद ज़बानों पर यकसा कुदरत हासिल होना लाजमी है। यह कुदरत लग़वी मफ़ाहिम पर ही नहीं, रोज़मर्रा मुहावरा और ज़बान की तरीक़े कार पर भी होना ज़रूरी है। जिस ज़बान से तर्जुमा किया जा रहा है उस ज़बान के बोलने वालों की माशरत और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। इन तमाम खुसूसियात के बगैर सही और अच्छा तर्जुमा नहीं मुमकिन है बच्चे। यानी कि हमें अच्छी ज़बान आनी चाहिए, रोज़मर्रा की ज़बान हमारी अच्छी होनी चाहिए और हमें मुआशरे के बारे में अच्छी फ़िक्र होनी चाहिए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, सबक अवंती एक जापानी कहानी का तर्जुमा है। अवंती एक हाजिर जवाब और ज़हीन किरदार है। यानी अवंती एक बहुत ज़हीन और हाजिर जवाब लड़का है। उसके जवाबात पर हंसी आती है लेकिन मसाइल को हल करने का हुनर भी जानता है। जापान का यह किरदार मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलता जुलता है। किससे मिलता है? मिर्ज़ा नसीरुद्दीन से। तो चलिए बच्चे कहानी बिला देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। इसका खुलासा पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि बुक से बहुत लंबा हो रहा था तो हमारा टाइम ज़्यादा जाता और फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। तो कह रहे हैं, अवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त लड़का था। गरीब भी उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मकबूलियत से, यानी जो मशहूर बहुत मशहूर था, बहुत मकबूल था, इसलिए उससे लोग जलते थे, उसको नीचा दिखाने में लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने अवंती से कहा, मेरे सोते में मुंह खुला होने की वजह से मेरे चूहा मेरे मुंह में चला गया है, बताओ अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अवंती ने कितना बढ़िया जवाब दिया और बोला, अवंती ने कहा कि तुम एक बिल्ली पकड़ कर लाओ, उससे निकल जाओ। यानी बिल्ली चूहा खाती है, बिल्ली भी खा लो तो चूहे को जाके तुम्हारे पेट में खा लेगी। अवनी ने एक दावत में देखा कि एक मेहमान खा ही नहीं रहा है बल्कि खाना अपनी जेबों में भर रहा है। अवंती ऐसे मौके पर कहाँ चूकने वाला था, यानी अब कहाँ चूकने वाला था। उसने चाय की केतली उठाकर उस मेहमान के जेब में चाय उड़नी शुरू कर दी। इस पर मेहमान नाराज़ हुए तो उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, उसकी प्यास बुझाने के लिए चाय डाल रहा हूँ। एक दिन फिर क्या होता है बच्चे, एक दिन क्या होता है कि अवंती के मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए और उन्होंने 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बादशाह ने उसका काम के लिए अवंती को बुलाया। गैर मुल्कियों ने अवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है, यानी एपिसेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है, केंद्र कहाँ है। अवंती ने बगैर तामुल के कहा, जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा है वहीं ज़मीन का मरकज़ है, यानी केंद्र है। गैर मुल्की ने अवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। अवंती ने कहा कि आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तौल कर लें। गैर मुल्की लाजवाब हो गया। अब क्या होता है बच्चे आगे कि दूसरे गैर मुल्की ने पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने कहा, मेरे गधे के जितने बाल हैं, मेरे गधे के जिस्म पे जितने बाल हैं। दूसरा गैर मुल्की ताजिर भी लाजवाब हो गया। तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं। अवंती ने झट से कहा, क्या कहा, जवाब दिया, जितने मेरे गधे के दुम में बाल हैं। अवंती ने तीसरे ताजिर को भी इसी तरह लाजवाब कर दिया। एक दिन एक मजदूर एक कबाबी ने उधार कबाब खा लिए। दूसरे दिन जब वो रकम देने आया तो कबाबी ने उससे 1000 रुपये मांगे। मजदूर हैरत में पड़ गया। कबाबी ने उससे बताया कि अगर तुम मुर्गी ना खाते तो कितने अंडे देती, उसने अंडों से कितने बच्चे निकलते, इस तरह 1000 रुपये हो जाते। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। मामला अदालत में पहुंच गया। मजदूर ने अवंती से कहा कि तुम मेरे मुकदमे की वकालत करो। अवंती ने कहा कि तुम अदालत में चले जाना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। फिर कह रहे हैं, दूसरे फरीक तो अदालत में पहुंच गए मगर अवंती वहां देर से पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था इसलिए उसे भुनाने चला गया था। क्या, यानी गेहूं बोना था लेकिन उसे मैं भुनाने चला गया था। इस बात पर सब हंस पड़े। मुंसिफ ने कहा कि अगर, क्या लिखा है बच्चे, मुंसिफ ने कहा, क्या कहें, बुने हुए गेहूं से पौधे उगते हैं, क्या कहीं बुने हुए गेहूं से पौधे उगते हो, या पका हुआ चावल और बोल दो उसको ज़मीन में बो दो तो उग जाएगा। मुंसिफ अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं, बुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी के भी अंडे नहीं दे सकती। मुंसिफ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई। उसने मजदूर के हक में
फैसला सुना दिया। तो बच्चे कितने ज़हीन थे और कितने हाजिर जवाब, जो भी जवाब देते थे सामने वाला बंदा बिल्कुल लाजवाब हो जाता था। तो आगे बच्चे देखिए क्वेश्चन आंसर करना है इसका कि अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया। अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाएं कदम की तरफ बताया। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने इसका जवाब क्या दिया। अवंती ने कहा मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं आसमान में उतने तारे हैं। बहुत सही जवाब दे रहे थे, बिल्कुल लाजवाब कर दिया सबको। आगे का क्वेश्चन क्या है, सराय वाले और मजदूर में क्या झगड़ा हुआ था। सराय वाले मजदूर ने एक कबाब के 1000 रुपये वसूल करना चाह रहा था, यानी एक कबाब खिलाया था और उसने बोला तुम मुझे 1000 रुपया दो। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरी मुर्गी आज जिंदा होती तो वो अंडे देती, कितने बच्चे होते, कितना फ़ायदा होता मेरा, तुमने मेरा खा करके वापस करो। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था। चौथे का आंसर क्या है बच्चे, अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े को मतलब कौन सी दलील दी, किस तरीके से उसे हल किया। बच्चे यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कि हाँ, अवंती ने सराय वाले मजदूर के झगड़े को कैसे हल किया और क्या दलील दी। तो क्या अवंती ने ये दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से गेहूं नहीं पैदा हो सकते, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी से अंडे नहीं निकल सकते। बच्चे यहाँ पे क्या किया था, अवंती बहुत लेट पहुंचा था अदालत में। सबने पूछा इतना लेट क्यों हो गए, क्यों देर से आए, तो उसने बोला एक्चुअली ना आज मुझे जो है अपने खेत में गेहूँ बोने जाना था, लेकिन गेहूँ को मैं भुनाने चला गया तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, कहीं भुने हुए गेहूँ से फसल उगाई जाती है। तो उसने कहा ठीक उसी तरह जैसे कि आप भुनी हुई मुर्गी से अंडे बच्चे पैदा कर रहे हो, तो वही चीज़ बोला यहाँ पे। यानी कितना अच्छा हाजिर जवाब था, कितने अच्छे से जवाब देता था ये। नीचे सवाल है बेटा, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। नीचा दिखाना, यानी नीचा दिखाने का मतलब किसी को शर्मिंदा करना। यहाँ पर क्या है, अवंती को हर कोई नीचा दिखाना चाहता था। मुँह लटकाना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, मेरे नंबर कम आ गए इसलिए मेरा मुंह लटक गया, ये भी कर सकते हो। बगलें झांकना, बगलें झांकने का क्या होगा बच्चे, तुमने चोरी की है इसलिए बगलें झांक रहे हो। ठीक है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह आपको भरना है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ये देखिए खाली जगह कैसे भरना है आपको। पहले का क्या है कि तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ, क्या होगा यहाँ पे, बिल्ली होगा। क्या होगा बच्चे, बिल्ली होगा। कि तुम बिल्ली खा लोगे तो तुम्हारे पेट में जो चूहे हैं वो भी मर जाएंगे। फिर दूसरा क्या है, बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया। ठीक, किस में मुब्तला हो गया, उलझन में। अगर आप यकीन नहीं करते तो जाकर खुद नाप लें। क्या कर लें, नाप लें। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, नाप लें, उलझन, बिल्ली। फिर तीसरा क्या है, मुंसिफ को अवंती की बात बिल्कुल क्या लगी, बिल्कुल ठीक लगी। तो बच्चे आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और आप इसे अच्छे से ज़हनशी भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खुलासा पूछा जाता है और बच्चे क्वेश्चन में से भी पूछा जाता है। तो बच्चे चलते चलते मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।